अरावली पर्वत स्कूल के सभी टीचिंग स्टाफ, मैनेजिंग डायरेक्टर और मेरे प्यारे बच्चों, आए हुए अतिथि, गणमान्य माता शक्ति, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन ही 14 फरवरी 1931 को अंग्रेजों ने राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी और आज के दिन ही पुलवामा कांड हुआ था जिसमें 46 शहीद हो गए थे और आज के दिन ही किसानों के मसीहा सर छोटू राम का जन्म हुआ था। क्या कहूं इस देश को, क्या क्या बना सकता हूं मैं। सर जमीने हिंद की कुंदन बना सकता हूं मैं। जानती है जिन वीरों ने अपने वतन के लिए दोस्तों, उन शहीदों को भला कैसे बुला सकता हूं मैं। आजादी का इतिहास में शाही के कायल लाल खून से युगों युगों तक लिख जाते हैं। कायल करते हैं इस संधि पत्थर पर हस्ताक्षर। वीर भाई जो इसमें आग लगाते हैं, ये दिलुदास होना कैसा, ये बदावास होना कैसा, फूल का मुकद्दर है साख से जुदा होना कैसा, मरना ना पड़े जिसमें वो जीना कैसा, आता है पसीना जो मशक्कत के बिना, वो पानी की बूंद है पसीना कैसा। प्रेरणा अगर हम शहीदों से नहीं लेंगे तो आजादी की ढलती हुई सांझ हो जाएगी। यदि हम वीरों की पूजा नहीं करेंगे तो सच मानो वीरता भी बांझ हो जाएगी। जीना मरना लगे रहता है इस दुनिया में, मरना सभी को आता नहीं। देश इत मरता है जो बलिदान वर्त जाता नहीं। दर्द की भी सीमा होती है, अधिक सहा जाता नहीं। वो देश गूंगा होता है जो गीत शहीदों के गाता नहीं। यदि चांद में आग हो तो गगन क्या करे, पूरी उग्र हो तो चमन क्या करे। मुझसे मेरे तिरंगे ने रोकर कहा, यदि कुर्सियां बरस हो तो वतन क्या करे। भाग्यशाली हूं कि 13 मार्च 1973 को भगत सिंह की मां विद्यादेवी से मुझे फरीदाबाद में मिलने का अवसर मिला और उसने उसकी भगत सिंह की डायरी दिखाई। भगत सिंह ने अपना अंतिम पत्र 5 मार्च 1931 को छोटे भाई कुलबीर को लिखा था। उसमें लिखा है कि मैं दिलेरा रंग से हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर जाऊंगा और यदि मेरी फांसी की सजा बहाल हो जाती तो क्रांति का दौर ठंडा हो जाता। इसलिए माताजी को कहना कि मेरी लाश लेने के लिए आप आए। माताजी को ने भेजा। उसने लिखा है कि कोई दम का मेहमान हूँ अहले महफिल, चिरागे शहर हूँ बुझा चाहता हूँ, मेरी हवा में रहेगी ख्याल की बिजली। ये मुझसे खाक है पानी रहे न रहे, मरकर भी न निकलेगी मेरे तन से वतन की उल्फत। मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी। हमको उजाला देते देते जो बुझे हैं उन दीपकों की पावन कतारों को नमन है। मातर वंदना के गीत गा गा करके जो तुम्हें उन फांसी वाले पुण्यहारों को नमन है। दिल फिदा करते हैं, कुर्बान जिक्र करते हैं, पा जो कुछ है वो माता को नजर करते हैं। खाना वीरान देखिए कहाँ कर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। सर फिरोजी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमान, हम अब इसे क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। अंकित है इतिहास हमारा त्याग पूर्ण बलिदानों से, कौन फिर जितना है जगह आर्य भी संतानों से। देश की आजादी है जिन वीरों की अमर निशानी, आओ मिलकर याद करें हम आज उनकी अमर कुर्बानी। ये दरिया है माँ हमारी, हर शिखर मंदिर हमारा, हृदय प्राणों में बिछा है देश का कनकन हमारा। माँ मुझे शक्ति दे, मेरा खून भी कुछ काम आए, जब लिखे इतिहास देश का तेरे नाम का नाम आए। मैं धरती को नमन करता हूं और ये जो स्कूल का निर्माण हुआ उस समय मैं भाग्यशाली हूं। मुझे इनसे मिलने का, ढिल्लो साहब से मिलने का सौभाग्य मिला। और अरावली जो है इसका नाम बहुत अच्छा है। महाराणा प्रताप भी अरावली पर्वत में रहा। वो एक ऐसा वीर था जिसने अकबर की आधीनता स्वीकार नहीं की। भारत के अंदर 102 ऐसे महान आदमी थे जिन्होंने आधीनता स्वीकार नहीं की। एक चंद्रशेखर आजाद था, उसने ये कहा था कि ब्रिटिश के कारखाने में ऐसी गोली नहीं मिली
जो आजाद को मार सके। और महाराणा प्रताप ने यह कहा था कि अकबर मुझे कभी भी आधीनता स्वीकार नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने मेरे प्यारे बच्चों 4 बार हमला किया है। पहला हमला 2 नवंबर 1947 को, जिसमें फोर कुमारी रेजिमेंट के मेजर सोमनाथ शर्मा को सबसे पहला मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला। दूसरा हमला 1 सितंबर से 23 सितंबर 1965 को, जिसमें एक हवलदार मेजर अब्दुल हमीद को मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला। 1 सितंबर 1965 को लाल बहादुर शास्त्री ने रामलीला मैदान में यह कहा था, इस कविता को आप जेल में डाल करके ले जाना कि दरा उगल रही है सवर्ण जिसके शर्म प्रताप से, सुनात पुण्य भूमि है किसान के कलाप से, कौन भूल सकेगा भला मौन रक्तदान को, जिए तो देश के लिए प्रणाम उस किसान को, मरे तो देश के लिए प्रणाम उस जवान को। 16 दिसंबर 1971 में, जिसमें भारतीय सेना ने 93,000 सैनिक युद्धबंदी बनाए थे और 4 महान वीरों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। मेजर होशियार सिंह गांव सिसाना जिला सोनीपत को, जिनसे को परमवीर चक्र मिला, उसने एक झाड़फल काम के ऊपर कब्जा किया हुआ था, अंत समय तक उसने नहीं छोड़ा। एक लांस नायक एडवर्ट एका, एक फ्लाइंग ऑफिसर निर्भीर सिंह सैको, जिसने एयरबेस को बचाने में पठानकोट में अपनी कुर्बानी दी थी। एक सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण सिंह खेत्रपाल, जिसकी उम्र 18 साल 2 महीने 9 दिन थी, पाकिस्तान के 28 टैंकों को तोड़ते हुए अपने शहीद हो गया था। चौथा हमला 25 मई से 26 जुलाई 1999, जिसमें सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र से नवाजा गया। कैप्टन MS राणा, मैं स्टेज से माध्यम से पाकिस्तान को कहना चाहता हूं कि 4 बार समझौते हो चुके हैं। पहला समझौता 26 अक्टूबर 1948 को, दूसरा समझौता 10 जनवरी 1966 को ताशकंद के अंदर, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। तीसरा समझौता 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता। चौथा समझौता 8 अगस्त 1998 को। लेकिन अब की बार यदि पाकिस्तान ने हमला किया तो हम कोई समझौता नहीं करेंगे। मैं इस देश के माध्यम से पाकिस्तान को यह कहना चाहता हूं जी कि जंग हुई अगर इस बार तो समझौता बाद नहीं होगा। खून खोल रहा है भारत का, अब हमला बर्दाश्त नहीं होगा। बहुत हो चुके हैं समझौते, लेकिन टेबल बाद नहीं होगा। कश्मीर तो होगा भारत का, तो लाहौर का नाम नहीं होगा। ऐसी दूर चटाएंगे दुश्मन को, फिर सीमा को छूने का साथ नहीं होगा। दिल्ली चमकेगी नक्शे पर इस्लामाबाद नहीं होगा। तेरे नापाक इरादों में अमेरिका भी साथ नहीं होगा। जन्नत बन जाएगा कश्मीर, फिर आतंकवाद का नाम नहीं होगा। मुस्कुरा उठेगी भारत माँ, तेरा खौफ नहीं होगा। यही महिपाल विद्यालय रुद्रवल का सपना है, यह साकार जरूर होगा। जानते हैं हम वतन के लिए पैदा हुए हैं, फिर किस बात का है गम। 1-2 शहादतों की बात को छोड़िए, सैकड़ों कुर्बानियां हैं वतन के लिए कम। जब तक लाली हमारे खून के कतरे में, कौन कहता है वतन की आबरू खतरे में है। मैं भी किसी मिट्टी का बना, मेरी पहचान मेरे कफन के किसी कोने पर लिख देना हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत।